सावधान, प्रेम बड़ा समझ के करना। आइडियल किसको बनाना है, आदर्श किसको बनाना है, संबंध किसके साथ बनाने हैं, ये बहुत सोचकर बनाना। ये तो गया तो ये वापस भी आ जाएगा, 100, 200, 500, 1000, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़। लेकिन अगर ये जुड़ गया किसी ऐसे मनुष्य के साथ, ऐसे अपात्र और कुपात्र के साथ, तो तुम्हारी बनी बनाई जिंदगी समाप्त हो जाएगी। माता कैकेयी का मंथरा के प्रति प्रेम, महाराज न पति से प्रेम रहने दी, न भगवान से प्रेम रहने दिया उसने, और न अपने ही बेटे से प्रेम रह गया भरत से। एक मंथरा के प्रेम में कैकेयी ने सर्वस्व गंवा दिया, लुटा दिया, मिटा दिया। चुनाव गलत हो गया। घर में राम हैं, महात्मा भरत हैं, 10 इंद्रियों पर लगाम लगाकर रखने वाले दशरथ हैं। संबंध किसको, किससे कितना, कहां तक निभाना है, यह मात्रा अगर किसी को पता नहीं हो तो वो उस फूहड़ी रसोई बनाने वाले की तरह हैं जिनको पता ही नहीं कि नमक कितना डालें, मसाला कितना डालें, मिर्ची इतना डाल दिया कि महाराज खाए में जीभ भी सब जर के मर जाए, आदमी खत्म है जाए। जब तक ये पता नहीं कि मात्रा क्या होगी, संबंध रखना बुरी बात नहीं है, पर मात्रा क्या है, किसके साथ किस मात्रा में संबंध है। मंथरा भी रहेंगी इस दुनिया में, मरेंगी नहीं। शकुनी भी रहेंगे, मरेंगे नहीं। भरत के मामा युधाजीत भी रहेंगे, वो मरने वाले नहीं है। ये जितने भी कुपात्र हैं इस सृष्टि से मिट जाएंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। 4 ही युग होता है, चारों युग में विराजमान रहते हैं। केवल हनुमान जी थोड़ी रहते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा। इनका भी प्रताप चारों युग में, इन मंथराओं का भी। ये मत समझना कि हनुमान जी का प्रताप है, ये भी चारों युग में है। जहां ढूंढोगे वहां मंथरा मिलेंगी, जहां ढूंढोगे वहां शकुनी मिलेंगे, जहां ढूंढोगे वहां युधाजीत मिलेंगे। ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे। पर ये निर्णय ये चारों युगों में भगवान के द्वारा अवतार लेकर की गई लीलाएं और इन लीलाओं की कथा व्यास मन से निरंतर श्रवण करके आखिर आप सीखना क्या चाहते हो। वो तो यही सिखा रहे हैं ना कि देखो मंथरा नहीं होगी, ऐसी बात नहीं, मंथरा हमारे ही घर में रहती है। राम जी कह रहे हैं, तुम्हारो कौन कहे महाराज, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घर में भी मंथरा रह रही है। तो हमारे आपके घर में 2, 4, 10 हैं भी तो क्या बिगड़ जाता, मोहल्ले में 20 हैं भी तो क्या बिगड़ जाता, शहर में 50 हैं तो क्या बिगड़ जाएगा, देश में 1-2 करोड़ भी हैं तो क्या बिगड़ जाएगा। इनका अभाव नहीं होगा। आपको अपने बोध के स्तर को, समझ के स्तर को, ज्ञान के स्तर को बढ़ाना होगा, वर्धन करना होगा। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जब श्रीमद् भागवत के अनुरूप आपके हृदय में अपना आसन ले लेंगे, तो जैसे हजारों कांटों के बीच भी एक सुंदर कोमल सा गुलाब खिला हुआ रहता है, वैसे ही इन दुष्टों और दुर्जनों के बीच भी आप सदा कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए अपना जीवन यापन कर सकते हो। परंतु वो प्रबोध चाहिए। ज्ञानी कभी अहंकारी नहीं होता, और जिनके जीवन में अहंकार सर चढ़कर बोलता है वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकते। शास्त्रों के कंठस्थ और अध्ययन कर लेने मात्र से, मुखस्थ कर लेने मात्र से हृदयस्थ हो, आचरण में हो। हम प्रतिदिन जब भागवत की कथा का प्रारंभ करते हैं या किसी भी, तो मंगलाचरण करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मंगलाचरण? सम श्लोक्स, कहीं से कोई श्लोक उठाया, बोल दिया और ये मंगलाचरण हो गया, क्या मतलब है बताओ इसका?
मंगलाचरण आप भी करते हो ना। मंगलाचरण का अर्थ क्या है? 4-5 श्लोक जिसके अर्थ भी आप नहीं समझते। बड़े बड़े विद्वान यहां बोल के चले जाते हैं, आप बैठे रहते हैं सब। मुश्किल से मुट्ठी भर लोग यहां विद्वान जो बैठे होंगे, संस्कृत का पठन पाठन जिन्होंने किया होगा, अध्ययन किया होगा, उनको जाकर वो सारे शब्द समझ में आते होंगे। उसमें वैयाकरण क्या है, न्याय कहाँ आया, वो समझते होंगे। जन साधारण को तो कुछ पता ही नहीं। उनको पता है हाँ ये मंगलाचरण होता है, पर मंगलाचरण का अर्थ क्या है? मंगल हैं आचरण जिनके, ऐसे श्री कृष्ण। या मंगलाचरण, मंगल की तरफ ही जिनके चरण बढ़ चुके हैं, निरंतर चल रहे हैं, वो मंगलाचरण। वो मंगलाचरण अगर जीवन में उपस्थित हो तो नित्य निरंतर भारत के गांवों में, भारत के शहरों में, और वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा एक बुलंद आवाज है सनातन संस्कृति का, तो देश नहीं दुनिया के कोने कोने में मंगलाचरण होना प्रारंभ हो जाएगा। घर घर में मंगलाचरण होने प्रारंभ हो जाएंगे। ये है मंगलाचरण। तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ हमें समझना है धीरे धीरे। माँ, हम 10 कथा सुने, 20 सुने, 30 सुने, 50 सुने, 70 सुने, 90 सुने, 100 सुने, 1500 सुने, 15,000 सुन लो, पर जीवन में प्राप्ति क्या है? ये वैज्ञानिक युग है। सभी कहते हैं साइंटिफिक, हम तो भैया वैज्ञानिकता के आधार पर सब मानते हैं। लॉजिक लॉजिक। तो अगर आपसे पूछेंगे कि आपने 500 भागवत सुनी, आपको क्या मिला, तो आप अहंकार में कह तो दोगे बहुत कुछ मिला, शांति मिली, विद्या मिला। आपको क्या मतलब? बोला ये आपका बोलना ही बता रहा है आपको क्या क्या मिला। योर वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं वही बता रहा है आपको क्या क्या मिला। और फिर अगर आपके घर की कहीं छानबीन कर दी गई, CBCID लगवा दिया जाए कि महाराज जी के घर के बारे में पता करो थोड़ा कि इनका क्या हालत है, तो सब पोल खुल जाएंगे आपके, नॉर्थ पोल, साउथ पोल सब खुल जाएंगे आपके, वापस आ जाएंगे। इसका अर्थ हमारे जीवन में केवल अनुष्ठान नहीं रह जाएं, अनुष्ठान केवल रह जाएंगे और हमें उसका लाभ नहीं होगा, तो भारत धीरे धीरे धीरे, कल एक कह रहे थे संत, और हम भी यही जानते हैं, सब जगह पहले भागवत हुआ करती थी। बांग्लादेश में हुआ करता था, अफगानिस्तान में हो, सब जगह होता था, पाकिस्तान में भी हुआ करता था। अब नहीं होता है। यही हालत रही तो यहां भी नहीं होगा किसी दिन। तो इतने विद्वता का क्या फायदा हुआ फिर? इतनी विद्वता, इतना ज्ञान, इतना अहंकार, ये सब क्या करेगा, किस काम आएगा? जब अपनी पीढ़ियों के लायक के स्थान ही नहीं छोड़ोगे, जब हमारी पीढ़ियां, आने वाले हमारी पीढ़ियां हमारे ऊपर गौरव नहीं कर सकेंगी, तो क्या लाभ होगा? इसलिए पहला तो इस व्यासपीठ से यही होना है कि आपसी जो प्रतिद्वंदिता है और जो क्रिटिक्स बनकर हम भारत के सनातन संस्कृति के योद्धाओं से या उनकी सेवा कर रहे लोगों को हम क्रिटिक्स बन के देखते हैं, आलोचक बन के देखते हैं। जरूरत है आलोचना करने की नहीं। हाँ, इस पे भी निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, ये सब मत बोला करिए। भागवत के श्लोकों में 18,000 श्लोकों में भागवत के श्लोक ही कंट्राडिक्ट करते हैं। रामचरितमानस के जितने भी चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, वो कंट्राडिक्ट करते हैं। जितने भी 18 आपके पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, वेद के 4 विभाग हैं, आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, स्मृतियाँ हैं, सदग्रंथ हैं, उन सब में कंट्राडिक्टरी चीज़ें भरी हुई हैं। सुभाषितानी है, जहाँ भी है, नीति शास्त्र है। एक ही हमारे राजा, वो पहले क्या लिखते हैं? श्रृंगार शतक। फिर क्या लिखते हैं? नीति शतक। फिर क्या लिखते हैं? वैराग्य, हाँ, वैराग्य शतक। राजा भर्तृहरि। तो आप देखोगे हर जगह कुछ न कुछ कंट्राडिक्शन है, और उसी को ये लोग उठाते हैं। ये जो अज्ञानी लोग हैं, ये उठाते हैं और आपका मुंह बंद कर देते हैं। आप बोल ही नहीं पाते हो, चुप हो जाते हो।
आप मंगल भवन या मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी लड़ते रहो, वो कहीं से और ले आएंगे ढोल गंवार। अब आओ उनके साथ लड़ो, करो बहस, तुम देते रहो उनको प्रमाण पर प्रमाण कि इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, मानने को राजी ही नहीं है। ये तो चलो शब्दों के खेल हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से देखोगे कहीं कहा गया है दान ही मूल धर्म है, दान से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। कहीं कहा जा रहा है सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कहीं कहा जा रहा है इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हर जगह कंट्राडिक्शन है, एवरीवेयर।